देखो, संसार ऐसा ही है, एक एक करके संबंध छूटते चले जाते हैं, मोह के बंधन टूटते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति एक अच्छी खासी उम्र में पहुंचता है, वो अपनी आंखों के सामने न जाने कितने ही अपनों को खो देता है, कितने ही अपनों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखता है। जिनके चोट लगने पर भी उसे बड़ी पीड़ा होती हो, उन्हीं लोगों को अपने हाथों से जलाता है। ये संसार है, ये संसार है भैया, जहां किसको हम जाते हुए नहीं देखते। अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, किस किस को जाते हुए देखते हैं, अपने मित्रों को जलते हुए देखते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना कि इतना कुछ देखने के बाद भी हमारे हृदय में वैराग्य नहीं होता। हम अपनों को अपने सामने गुजरते हुए देखते हैं, अपनों को जलते हुए देखते हैं। जो कभी बड़े लोभी हों, उनको देखते हैं कि कैसे लोग उसे जला रहे हैं। मेरे मन में कभी विचार आता है, कई लोगों को मैं देखता हूं जिनको वस्त्र पहनने का बड़ा शौक होता है ना। वो कहते महाराज यहां से ऐसा डिजाइन होना चाहिए, यहां से ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा हो वैसा। जब मरते हैं तो कफन में कोई डिजाइन बनाता है क्या? जो लोग कभी बड़े शौकीन होते हैं ना वस्त्र के, आभूषण के, एक कफन ओढ़ करके जलना पड़ता है। आप जाइए कभी यहीं हरिद्वार गंगा किनारे, कितने जल रहे हैं। आप जाइए कभी काशी मणिकर्णिका, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जगत के संबंध धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। हम जब अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, हमसे जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वास्तविकता में उनको प्रणाम नहीं करते। हम किसको प्रणाम करते हैं? हम उसको प्रणाम करते हैं जो घटनाएं वो देख चुके हैं। क्या क्या नहीं देखा उन्होंने अपने आंखों के सामने। यहां जो वृद्ध लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए, आपने अपने आंखों के सामने किसको मरते हुए देखा, कितनों को जलते हुए देखा, कितनों को जाते देखा, कितनों को छूटते देखा। जीवन में कितने थे, कितने चले गए, कितने बचे। इसलिए आप कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को देखो, वो अकेला हो जाता है। जीवन जहां से चलता है वहीं पहुंचता है। बालक जब छोटा होता है ना, आप देखो छोटा बच्चा, तो उसको तो बहुत लोग अपना मानते हैं, पर उसका किसी के प्रति अपनत्व का भाव नहीं होता। बिल्कुल छोटा बच्चा। जीवन के अंतिम काल में भी व्यक्ति वैसा ही हो जाता है, बिल्कुल अकेला। कई बार मुझे ऐसा सौभाग्य लगता है, जो बहुत वृद्ध हैं उनके साथ बैठने का, उनसे बात करने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनके पास बैठकर। और जब मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि हम जब देखते हैं इन गांवों की गलियों को, घरों को, आंगन को, तो याद आता है कभी हम भी बच्चे ही थे, ऐसे ही खेलते थे, दौड़ते थे। और हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी अब इच्छा नहीं होती दौड़ने की, खेलने की? तो वो आंख में आंसू भर के कहते हैं कि होती तो है, पर जिनके साथ दौड़ते थे, जिनके साथ खेलते थे, वो तो रहे नहीं। जीवन बड़ा कठिन है।
पांडव जब स्वर्गारोहण की ओर चल रहे हैं, एक एक छूट रहा है। आप कल्पना करो, पांचों भाइयों ने कभी कष्ट में, सुख में, दुख में एक दूसरे को छोड़ा नहीं, एक साथ रहे। पर मौत, किसी में कितना भी प्रेम हो, मृत्यु सबको अलग कर देती है। आखिरी में युधिष्ठिर जी बच गए और उनके साथ ही कुत्ता। आकाश से विमान